हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं अभी किचन का साफ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि आपको मैं किचन देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरा किचन बहुत गंदा है। और आज है विश्वकर्मा पूजा, तो ठीक है, पहले चूल्हा वूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। फिर चूल्हा साफ़ करने के बाद फिर किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी, मतलब क्योंकि किचन गंदा है। और उसके बाद मैं आगे का जो भी होगा मैं करूँगी और आप लोग को बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अंतः अस्ति प्रारंभ, तो नए की शुरुआत करने के लिए पुराने को ख़त्म करना पड़ता है, और नए की शुरुआत करने के लिए एक नई जगह से शुरुआत होती है, मतलब लाइफ में। तो हर कुछ नया होता है, हर कुछ चेंज होता है, बदलता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, वही कर रही हूँ, मतलब क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों करना पड़ा। और मैं आपको दिखा दूँ कि अभी मेरा जो किचन है वो बहुत अस्त व्यस्त है। मैं आपको दिखाती हूँ, फिर अभी मैं साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद फिर मेरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा, तो मैं बाकी काम बताऊँगी कि क्या क्या। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो किचन है कुछ इस टाइप का इसका हाल है अभी, ठीक है। आरओ यहाँ पे लग चुका है, और उसके बाद इस टाइप से ही है अभी। और ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इतना दूर साफ़ हो गया है। इधर आपको गंदा दिख रहा होगा, ठीक है, इधर अभी गंदा दिख रहा है। और देखिए इधर मैं साफ़ की हूँ अभी जस्ट, तो साफ़ हुआ है। तो इसी तरह से मैं और भी सब साफ़ कर लेती हूँ। इधर देखिए, इधर मैं बर्तन स्टैंड कल लगवाई थी, तो बर्तन स्टैंड लग चुका है। और यहाँ जो कर्टेंस हैं, जो कर्टेन में से सामान निकला है वो सब यहाँ नीचे रख दी हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मतलब कि वार्डरोब नहीं है, तो कोई नहीं, मैं अपना सामान नीचे एडजस्ट कर लूँगी। क्योंकि क्या होता है कि घर वो होना चाहिए जिसमें कि सुकून हो, ठीक है। सामान रखने के लिए वार्डरोब हो चाहे नहीं हो, लेकिन घर में शांति ज़रूर होना चाहिए। तो मुझे वार्डरोब से नहीं मतलब है, मुझे बस शांति से मतलब है कि शांति होना चाहिए। तो क्योंकि इंसान दिन भर काम करता है, और अपने जीवन में जब काम करता है, कमाता है, धमाता है, तो क्यों कमाता है? शांति के लिए ही, कि उसको लाइफ में शांति मिले। और जब वही ख़त्म हो जाता है तो सब आपके काम धंधा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ये सब मैटर नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं ये जीवन है, और इसमें किसी को नहीं पता होता है कि कल क्या होने वाला है, और कितना कुछ बदलता है। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, समय के साथ लोग बदल जाते हैं, समय के साथ इंसान का रहन सहन बदल जाता है, समय के साथ हालात बदल जाते हैं। तो पता नहीं क्यों ये बदलाव जो भी होता है वो अचानक से होता है। अब ये अच्छे के लिए होता है, बुरे के लिए होता है, इतना तो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि जब भी लोग कहता है कि आपके जीवन में कुछ भी आप बदलाव करते हैं और किसी नए चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला जो शुरुआत होता है ना, अगर आप कहीं कुछ नया करते हैं तो वहाँ उसका शुरुआत सबसे पहले हम हिंदू, मतलब भारतीयों में क्या होता है ना कि हमारे यहाँ एक परंपरा होती है कि जब हम किसी नए चीज़ की शुरुआत करते हैं तो मीठे से करते हैं। अगर किसी से कुछ अच्छे फ्रेंडशिप हो तो हम एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ मीठा खिलाते हैं। अगर कहीं एक दूसरे के साथ रिश्ते जुड़ते हैं तो हम मीठा खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ जब भी कोई शुरुआत होता है ना, नए चीज़ का शुरुआत होता है, तो हम मीठे से करते हैं। तो आज मैं भी एक अपने जीवन का एक नया अध्याय स्टार्ट कर रही हूँ, अपने लाइफ का एक नए तरीके से शुरुआत करने जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि तो मैं भी कुछ मीठा ही कर लूँ। और आज दिन है विश्वकर्मा पूजा का, तो विश्वकर्मा पूजा का दिन है, तो आज के दिन ऐसे भी मीठा बनता है। और ऊपर से मतलब एक नए चीज़ की शुरुआत करने जा रही हूँ, एक नए काम की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो नया काम यानी नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो इसको लेके मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ और सोच रही हूँ कि क्या करूँ, मीठा में ऐसा क्या बनाऊँ जो कि मतलब बढ़िया है, अच्छा है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं आगे क्या बनाने जा रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। एक एक काम को खुद से करना है, साफ़ करना है और अच्छे तरीके से सफाई करनी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कोई नहीं, टाइम लगे तो लगे, टाइम नहीं मैटर करता है, लेकिन सफाई मैं अच्छे से करूँगी
तो आप देख सकते हैं कि मैं हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से मतलब साफ़ कर रही हूँ, और इसीलिए मैं खुद से साफ़ कर रही हूँ ताकि मैं बेहतर साफ़ करूँ। क्योंकि दूसरे लोग जब साफ़ करेंगे ना तो वो अपने तरीके से साफ़ करेंगे और पता नहीं कैसे साफ़ करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए मैं खुद ही आज लग गई हूँ कि नहीं, मैं खुद ही साफ़ करूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले अपने गैस को साफ़ करी, क्योंकि ये पता है घर का सबसे जो मेन बुनियाद होता है वो किचन होता है। और जब तक आपका किचन साफ़ नहीं हो, किचन अगर मतलब व्यवस्थित नहीं हो ना, तो आप घर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किचन ही जो होता है ना, हमारे मॉर्निंग का शुरुआत ना किचन से ही होता है। हमारे जो भी लाइफ स्टाइल हो, लेकिन स्टार्टिंग किचन से ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका किचन है ना, वो काफ़ी पीसफुल होना चाहिए, काफ़ी क्लीन होना चाहिए, काफ़ी हाइजीनिक होना चाहिए तभी। क्योंकि अगर मान लीजिए किचन अगर गंदा होगा तो आप उसमें खाना बना के कैसे खा पाएंगे? आप नहीं खा पाएंगे। इसलिए किचन की साफ़ सफाई बहुत। तो आप देख सकते हैं कि मेरा किचन जो है ऊपर काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। अब मैं नीचे अच्छे से खुद से पोछा लगा ले रही हूँ, ताकि मतलब सामान हटा के मैं खुद से पोछा लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं खुद से पोछा लगा रही हूँ। अब मैं खुद से पोछा इसलिए ही लगा रही हूँ ताकि मैं इसको काफ़ी मतलब तरीके से पोंछूं, और ताकि ये जल्दी सूख जाए, क्योंकि तभी तो मैं इसमें जल्दी से कुछ बनाऊंगी। तो इसलिए मैं खुद से ही पोछा लगा रही हूँ। और अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को बताती हूँ कि क्या। तो आप देख सकते हैं कि मेरा किचन जो है अच्छे से क्लीन हो चुका है। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से खुद से क्लीन की हूँ। तो मेरा स्लैब वगैरह आपको देख के समझ में आ रहा होगा। और मैं बर्तन धो के भी सब रख दी हूँ। इतना बर्तन मैं भी धोई हूँ, बाकी मैं बर्तन बाद में धोंगी। जैसे जैसे ज़रूरत होगा मैं वैसे बर्तन धोंगी, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी है, फिर खाना भी बनाना है, और मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। इसलिए मैं पहले अब नहा के आती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आज शैम्पू किया है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से 3-4 दिन से शैम्पू भी नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले शैम्पू किया। और शैम्पू करने के बाद मैं आई हूँ, और अब मैं किचन में अपने मतलब आज के दिन की शुरुआत कुछ इस टाइप से करूँगी। तो आप मेरे वीडियो को देखिए। आप सोच रहे होंगे कि ये रेड कलर का क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये रेड कलर का जो मैं रैपर ओपन कर रही हूँ, ये सिंदूर के पैकेट है, ठीक है। तो मैं इसमें से अब सिंदूर लूँगी, और उसके बाद देखिए इस जो लोटा में है मैंने जल लिया है। और ठीक है, सबसे पहले मैं इस चूल्हे को पे जल चढ़ाई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि चूल्हे पे जल क्यों चढ़ाई हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि हम भारतीय लोग, हमारे यहाँ हम बिहारी हैं, और हमारे यहाँ का परंपरा है कि जब भी हम किसी नई जगह पे अपने चूल्हे को, नए किचन या नए कहीं भी चूल्हे का नया जगह पे जब शुरुआत करते हैं ना, तो नया अगर कुछ, तो सबसे पहले चूल्हे का पूजा करते हैं, ठीक है। जब शादी ब्याह भी हमारे यहाँ होता है, भोज वगैरह होता है, तो उसमें जब हलवाई आते हैं और वो लोग भी चूल्हा जब जलाते हैं ना, तो सबसे पहले हम चूल्हा का पूजा करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चूल्हा का पूजा करने के लिए इतना कुछ किया है। तो आप देखिए मैं वीडियो को, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी देखिए चूल्हा पे जल चढ़ा रही हूँ, और ये जो है मेरा श्रीयंत्र है, ठीक है, जिसमें गणपति, कुबेर, लक्ष्मी जी का ये और श्रीयंत्र का, इसमें 4 मतलब यंत्र बने हुए हैं, जो कि मैं अपने किचन में ला के रखी हूँ। और अब मैं इस पे जल चढ़ा ली। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से सिंदूर निकालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ये बैग में ज़्यादा सिंदूर है। तो अगर आप पैकेट से डायरेक्ट सिंदूर अगर लगाते हैं तो वो सारा सिंदूर जूठा माना जाता है। इसलिए जब आपको थोड़ा सा सिंदूर यूज़ करना हो, तो आप किसी एक छोटे से कागज़ या किसी भी बॉक्स में आप निकाल के जितना आपको जरूर उतना ही सिंदूर यूज़ कीजिए। आप डायरेक्ट पैकेट से सिंदूर नहीं यूज़ करना चाहिए। तो देखिए मैं एक पेपर पे ले ली हूँ, और मैं अब अपने चूल्हे पे 5 टीका लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मेरा तीसरा टीका, ये चौथा, और ये रहा मेरा 5वां टीका, ठीक है। तो मैंने 5 टीका इस पर लगा लिया, और उसके बाद मैं अब सारे पे डबल कर रही हूँ, क्योंकि लोग बोलता है कि शुभ काम में एक बार कुछ नहीं करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए। तो मैं ये कर दी, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये जो श्रीयंत्र है इसमें भी थोड़ा टीका लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये श्रीयंत्र है तो मैं इसमें भी टीका लगाऊंगी सिंदूर का। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें टीका लगा रही हूँ। और टीका लगाने के बाद अब आगे देखिए कि मैं क्या कर, उसके बाद मैं खुद को टीका लगा रही हूँ। और टीका लगाने के बाद इस सिंदूर का जो मतलब रैपर है, इसको मैं बंद करके रख दे रही हूँ। और अब देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूल चढ़ाती हूँ, क्योंकि आपको ये पता है भगवान का पूजा करते हैं तो सिंदूर लगा, पहले जल चढ़ाते हैं, फिर सिंदूर लगाते हैं, फिर
फूल चढ़ाते हैं, वैसे अक्षत भी चढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अक्षत, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं है कि मतलब सब सामान कहाँ कहाँ पे है, इसलिए मुझे अक्षत नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैं केवल फूल ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं फूल चढ़ाई हूँ और इसमें मुझे लगा था कि ये गुड़ का डब्बा है। और अब फाइनली मैं भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ सामान ढूंढ रही हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह का डब्बा अभी मुझे मिल नहीं रहा है, ना गुड़ मिल रहा है, ना मिश्री मिल रहा है। तो फाइनली लास्टली मैं चीनी ही होता है, मैं उसका भोग लगा रही हूँ भगवान को। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चीनी का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर कोई मतलब, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि जब भी चूल्हा का पूजा करें तो कोई चीज़ मीठा जो है वही यूज करना चाहिए, इसलिए हम चीनी का लगा दिए। और बाकी जैसे अभी मैं जो बनाऊँगी फिर वो मैं डालूँगी। तो अभी देखिए मैं अब अगरबत्ती जलाऊँगी, तो मैं अगरबत्ती का पैकेट फाड़ लेती हूँ। और आप सबको पता है कि जब भी अगरबत्ती हम जलाते हैं, ऐसे तो बहुत लोग का मानना होता है कि अगरबत्ती जलाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं अगरबत्ती जलाती हूँ। अब जो भी पता नहीं, बचपन से जो देखी हूँ, बचपन से हमारी माँ भी हैं, वो भी अगरबत्ती जलाती हैं। बहुत लोग बोलते हैं नहीं जलाना चाहिए, लेकिन पता नहीं, मुझे जितना पता है मैं उतना ही करती हूँ। ठीक है, मैं किसी का कॉपी नहीं करती, जो मैं बचपन से करते आ रही हूँ मैं वही करती हूँ। तो देखिए मैंने 5 अगरबत्ती ले लिया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगरबत्ती आप 2 या फिर 5 जलाना चाहिए। तो मैंने 5 अगरबत्ती ले लिया, मैं इसको जला दे रही हूँ। और जलाने के बाद मैं पहले यहाँ दिखाऊंगी और उसके बाद पूरे घर में दिखा लूँगी, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है। तो हमारे घर में जितने भी मतलब ऐसे सामान हैं, मैं उन सबको मतलब अगरबत्ती दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अगरबत्ती जला लिया और अब यहाँ पे अगरबत्ती से ही भगवान की ऐसे आरती कर लूँगी, मतलब अगरबत्ती दिखा के। तो मैं अब अगरबत्ती दिखा ले रही हूँ, और दिखाने के बाद मैं पूरे घर में जाके यही अगरबत्ती पूरे घर में दिखा दूँगी। तो आप चलिए मैं आती हूँ अभी पूरे घर में अगरबत्ती जला के, तब तक आप लोग में ब्लॉग में बने रहिएगा। अब मैं भगवान से अगरबत्ती दिखा के यही कामना करती हूँ कि भगवान मेरे जीवन में सब बढ़िया ही बढ़िया हो। हे महालक्ष्मी, मुझे कभी भी मेरे जीवन में धन धान्य की कमी ना हो। और देखिए मैं अब आचमनी दे देती हूँ। तो देखिए मैंने आचमनी दे के भगवान को प्रणाम कर लिया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग ली कि अगर मुझसे पूजा के दौरान कोई भी गलती हुआ होगा तो हे माँ लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपना बच्चा समझ के, क्योंकि मुझे पूजा का विधि विधान बहुत तो पता ही नहीं है। तो फिर चलिए मैं आगे देखिए अब आगे क्या कर। तो आगे आप देख सकते हैं कि मैंने एक भगोना चढ़ाया और इसमें मैं अब दूध डाल रही हूँ और मैं अब दूध को गर्म करूँगी। और जब दूध मेरा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आप देखिए कि मैं उसके बाद क्या करती हूँ, फिर मैं आधा दूध एक सस्पेन में निकाल ले रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं सस्पेन में क्या बनाऊँगी, क्योंकि सब लोग को सस्पेन देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो इस सस्पेन में मैं दूध निकाल ली हूँ और अब दूध निकालने के बाद मतलब गैस को जला रही हूँ माचिस से, क्योंकि यहाँ लाइटर भी मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं माचिस से जला दे रही हूँ। और आगे देखिए, आगे मैं बताती हूँ कि क्या कर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं एक बॉल ली हूँ जिसमें मैं थोड़े सा चावल डाल रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं अब क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ खीर, क्योंकि आज है विश्वकर्मा पूजा और दिन भी है मंगल का। ठीक है, और मैंने अपने चूल्हा पे आज मतलब बना रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज खीर ही बनाऊँ, क्योंकि मीठा का मीठा भी हो जाएगा, खीर खाने में भी अच्छा लगेगा, और विश्वकर्मा पूजा भी है। उसके बाद मैं देखूँगी कि इसके साथ क्या खाना है, तो पहले खीर बना लेती हूँ। तो मैंने एक बॉल में थोड़ा सा चावल लिया है और इसके बाद देखिए मैं आगे क्या करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चावल को धो लिया है और धोने के बाद ये मेरा दूध जो है ये खौल चुका है। मैं इसमें चावल को डाल दूंगी और इस टाइप से फैला के डाल रही हूँ, ताकि ये मतलब एक जगह मतलब ये ना हो, क्योंकि आपको भी पता है जब हम चावल डालते हैं तो वो एक जगह जाके बैठ जाता है, इसलिए मैं फैला के डाल रही हूँ। और अब इसको मैं क्या करूँगी, छन्नी से पूरे अच्छे से मिला लूँगी और मिला के गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर दूँगी, मतलब लो मीडियम फ्लेम पे ही मतलब ये करूँगी, क्योंकि सस्पेन में बना रही हूँ। आप सोचेंगे कि मैं सस्पेन में खीर क्यों बना रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कि वो बहुत ज़्यादा मुझे बनाने नहीं थी, इसलिए मैं सस्पेन में बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा खीर जो है कुछ इस टाइप का मतलब अब हो गया है, मतलब आधा आधा पक चुका है। अब मैं इसको इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहूँगी, क्योंकि मैंने चीनी डाल दिया है। तो चीनी डालने के बाद खीर क्या है वो चिपकने लगता है, तो वो जल ना जाए, और क्योंकि खीर बहुत थोड़ा सा है इसलिए मैं इसको कंटिन्यू चला रही हूँ। और चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा खीर जो है कुछ इस टाइप का मतलब बन के रेडी हो चुका है।
क्योंकि खीर देख के आपको समझ में आ रहा हो। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि ये पका है कि नहीं। तो देखिए ये खीर जो है ना मेरा बन के रेडी हो गया, ये पक गया है। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब नीचे से मैं गैस को बंद कर देती हूँ ताकि खीर मेरा जले नहीं। और इसको अब मैं क्या करूँगी, तो खीर के मतलब इसको सस्पेन को उतार लेती हूँ और एक बॉल में मैं खीर को निकाल लेती हूँ। तो आप सोच होंगे कि खीर को बॉल में क्यों निकाल रही हूँ, खीर को अभी तो गर्म है, सस्पेन में ही रहने देती। लेकिन नहीं, इसलिए निकाल ले रही हूँ कि ताकि मैं अभी जो मतलब भगवान को जो मैं पूजा की हूँ, तो मैं बताई थी कि चीनी का भोग लगाई हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं भोग लगाने के लिए। तो इसलिए मैं खीर बना के अब सबसे पहले खीर का जो बॉल है वो मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, क्योंकि ये खीर जो है ना सबसे पहले भगवान को भोग लगा लूँगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि खीर जो है मैंने गरम खीर को अभी ऐसे यहाँ पे रख दिया है भगवान के सामने, और यहाँ पे भगवान जी को रखी हूँ मैं। लेकिन मेरे पास तुलसी पत्ता नहीं है और मैं बाहर अभी जाने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुलसी पत्ता नहीं लाई हूँ। नहीं तो लास्ट में इसमें मैं तुलसी पत्ता डालती ताकि भगवान का भोग कम्प्लीट हो जाता। लेकिन मैंने भगवान से माफ़ी मांग लिया कि तुलसी पत्ता नहीं है, तो कोई नहीं, भगवान सब जानते हैं कि कौन सा बच्चा मेरा कितना कर सकता है। तो भगवान से बस मेरी यही प्रार्थना है कि जिस तरह से ये खीर में मिठास होता है, ठीक है, ये खीर मिठास होता है, उसी तरह से मेरे जीवन में हमेशा एक मतलब मिठास, एक रस भरे रहें। हमारे जीवन में हमेशा एक खुशियाँ मतलब बरकरार रहे। माँ लक्ष्मी से यही कृपा है कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे कभी भी अन्न और धान्य की कभी कमी ना हो। आप अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा, क्योंकि जिसके पास माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है ना, उसके पास दुनिया का कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए इस ब्लॉग में इतना ही। आप लोग भी जब नई शुरुआत कीजिएगा तो आप लोग भी ऐसे ही खीर बनाइएगा, भगवान का पूजा कीजिएगा और भगवान का आशीर्वाद पाइए।